जंगल शांत था। हल्की हवा पत्तों को छूती हुई बह रही थी। सूरज ढल रहा था और आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई थी। एक युवा लड़का भारी कदमों से चलता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले धब्बे, शरीर झुका हुआ जैसे किसी अदृश्य वजन से दबा हो। वो बुद्ध के सामने बैठा और तुरंत सिर पकड़कर झुक गया, जैसे उसके भीतर उथल पुथल मच रही हो। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। मैं अच्छा बनना चाहता हूं पर बुरा कर बैठता हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मन मुझे खींचकर वहीं ले आता है जहां मैं गिर चुका हूं। मैं शांत रहना चाहता हूं पर मन मुझे परेशान करता है। मैं क्या करूं? मन पर काबू कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर पूछा, तुम मन को क्या समझते हो? युवक ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मन विचारों का समूह। बुद्ध ने सिर हिलाया। मन सिर्फ विचारों का समूह नहीं है। विचार तो बाद में आते हैं। मन वह शक्ति है जो विचारों को चलाती है। मन वह दिशा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को मोड़ देती है। अगर वह सही हो तो तुम सही दिशा में जाओगे, अगर वह भटका हो तो तुम भी भटक जाओगे। युवक के चेहरे पर आश्चर्य था। उसे लगा वह मन को जानता था, पर अब समझ आया कि वह उसे छू भी नहीं पाया था। बुद्ध बोले, तुम मन को काबू में करना चाहते हो, लेकिन उसे साधना तो कभी शुरू ही नहीं की। जैसे कोई बिना अभ्यास तीर नहीं चला सकता, जैसे कोई बिना रियाज संगीत नहीं बजा सकता, वैसे ही मन को बिना साधना स्थिर नहीं किया जा सकता। युवक ने पूछा, लेकिन मेरे मन में इतनी उलझन क्यों है? मैं क्यों संघर्ष करता हूं? बुद्ध ने सहजता से कहा, क्योंकि मन अपनी प्रकृति से ही अस्थिर है। उसका स्वभाव भटकना है। वह अतीत में खो सकता है या भविष्य में भाग सकता है। वह इच्छाएं पैदा करता है। थोड़ा सुख मिले तो और चाहता है, थोड़ा आराम मिल जाए तो पूरी नींद लेने का मन एक करता है, थोड़ी चिंता भी मिल जाए तो मन तूफान बना देता है। यही उसकी आदत है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आया कि समस्या वह नहीं, उसके भीतर चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध ने और स्पष्ट किया, मन को जो सबसे आसान रास्ता मिलता है वह उसे पकड़ लेता है। आराम मिले तो मेहनत कौन करना चाहेगा? सुख मिले तो संयम किसे पसंद है? मन सुविधा का मित्र है, आध्यात्मिक साधना का नहीं। फिर बुद्ध ने गहराई से कहा, सच्चाई यह है कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वह सिर्फ एक चालक है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, यही उसका ईंधन है। लेकिन दिशा कौन तय करेगा? वह तुम हो। अगर तुम दिशा नहीं दोगे तो मन अपने हिसाब से तुम्हें इधर उधर ले जाएगा और तुम सोचोगे कि तुम नियंत्रण में हो, जबकि तुम सिर्फ बह रहे हो। युवक चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर कुछ घुलने लगा था, जैसे जमाखोर बर्फ पिघल रही हो। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो फिर मैं मन पर काबू कैसे पाऊं? मैं जागरूक कैसे बनूं? मेरा मन दिन में 1000 जगह जाता है। बुद्ध ने कहा, जब मन भटके उसे पकड़ो। जब मन डराए उससे पूछो कि डर कहां से आया। जब मन सुख चाहे उसे तौलो कि वह सुख सही है या विनाशक। जब मन दुख दे उसे समझो कि वह दुख का बीज कब पड़ा था। तुम मन से लड़कर नहीं जीत सकते, तुम उसे समझकर साध सकते हो। युवक थोड़ी राहत महसूस करने लगा, पर सवाल अभी भी थे। बुद्ध ने उसे कुछ क्षण देखने के बाद कहा, जब मन भागता है उसे सांस पर लौट आने की आदत डालो। जितनी बार भटको उतनी बार सांस पर लौटो। अपनी सांस को देखो। सांस भीतर जाए तुम वर्तमान में हो, सांस बाहर आए तुम मुक्त हो रहे हो। यही तुम्हारा पहला अभ्यास है, यही पहला कदम है। युवक ने आंखें बंद की और धीरे से सांस ली, जैसे वह पहली बार पूरी तरह जागा हो। बुद्ध ने कहा, समस्या यह नहीं कि मन शक्तिशाली है, समस्या यह है कि तुम उसे पहचानते नहीं। वह एक अनियंत्रित घोड़ा है। वह दौड़ सकता है, उड़ सकता है, लेकिन अगर उसे दिशा नहीं दी गई तो वह तुम्हें गिरा देगा। उसे लगाम की जरूरत है, और लगाम है तुम्हारी सजगता। युवक ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार समझ की चमक दिखी। बुद्ध ने अंत में कहा,
मन को काबू में लाने की यात्रा लंबी है। यह एक दिन में नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम समझोगे, मन तुम्हारा समर्थन करने लगेगा। जब तुम जागरूक रहना सीखोगे, मन बाधा नहीं, साथी बन जाएगा। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था, अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उस युवक के भीतर एक ऐसी रोशनी जल चुकी थी जो बुझने वाली नहीं थी। उसके संघर्ष खत्म नहीं हुए थे, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वे जीत में बदल सकते हैं। अगली सुबह जंगल में हल्की धुंध फैली थी। पेड़ों के बीच से आती रोशनी जमीन पर टुकड़ों में गिर रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन युवक के मन में अभी भी सवालों की गूंज थी। वो बुद्ध के पास फिर आया, कदम थोड़े तेज, चेहरा उतना थका नहीं जितना कल था। बैठते ही उसने बिना झिझक पूछा, भगवान, कल आपने कहा था कि मन आदतों से चलता है। मैं समझ गया कि मन भटकता है, इच्छा करता है, डर पैदा करता है, लेकिन इस मन में बंधन कहां से आते हैं? क्यों कुछ आदतें तोड़ना इतना मुश्किल है? क्यों मन हमेशा गलत दिशा में ज्यादा तेज भागता है? बुद्ध ने शांत स्वरों में उत्तर दिया, मन की जंजीरें बाहर से नहीं आती, तुम ही उन्हें बनाते हो। इच्छाएं, लालसाएं, मोह, डर, यही बंधन है। मन को कुछ पसंद आता है तो वह उसे पकड़ लेना चाहता है, कुछ दर्द देता है तो वह उससे भागना चाहता है। यही दो बातें मिलकर मन को गुलाम बना देती हैं, पकड़ और भागना। जिसे मन पकड़ लेता है उसे छोड़ना कठिन हो जाता है, जिससे मन भागता है वह मन का पीछा नहीं छोड़ता। युवक ने माथे पर हाथ रख लिया। यह सुनकर लगा मानो कोई अदृश्य सच उजागर हो गया हो। उसने धीरे से कहा, तो क्या मन की सारी परेशानी इच्छाओं से शुरू होती है? बुद्ध बोले, इच्छाएं समस्या नहीं है। समस्या यह है कि इच्छा तुम्हें नियंत्रित करे। इच्छा को बोना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके फल का दास बन जाना मुसीबत है। मान लो तुम्हें मीठा पसंद है, तुम थोड़ा खाते हो, आनंद मिलता है, मन सीख लेता है, यह अच्छा है। अगले दिन वह कहता है, थोड़ा और खाओ, फिर अगले दिन और ज्यादा। एक दिन तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हो, फिर भी मन ठहरने को तैयार नहीं। यही आदत है, यही लालच है और यही बंधन है। युवक को अपने जीवन की तस्वीरें याद आने लगी। कितनी बार वह एक छोटे सुख के लिए बड़ा नुकसान उठा चुका था। कितनी बार उसने कहा था, बस आज थोड़ी देर, और वह थोड़ी देर महीनों तक चली। उसका मन भारी हुआ, पर साथ में कुछ समझने की क्षमता भी खुली। बुद्ध ने आगे कहा, जिस चीज से तुम लिपटते हो वही तुम्हें बांधने लगती है। जो सुख तुम पकड़ते हो वही तुम्हें दुख में धकेलता है। लेकिन मन यह नहीं जानता, वह सिर्फ याद रखता है, यह अच्छा लगा था इसलिए इसे फिर से करना चाहिए। वह यह नहीं देखता कि अनुभव क्षणिक था और परिणाम लंबे समय तक दर्द देने वाले हैं। युवक ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, तो फिर इस पकड़ को कैसे छोड़ा जाए? अगर मन हमेशा सुख की ओर भागता है और दुख से भागता है, तो मैं उसे गलत कैसे कहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मन को मजबूर नहीं करना, तुम उसे समझाना सीखो। मन एक बच्चे जैसा है, वह तुरंत मिलने वाले खिलौने के लिए रोता है। वह नहीं जानता कि खिलौना एक दिन टूट जाएगा या ध्यान भटकाएगा। माता पिता मजबूर नहीं करते, समझाते हैं। कभी कभी उसे इंतजार करवाते हैं। मन को भी अनुशासन में ऐसे ही लाया जाता है। युवक थोड़ा झुककर बैठ गया। इस बार ध्यान और गहराई से लगा। बुद्ध ने आगे समझाया, मन 3 कारणों से तुम्हें रोकता नहीं। पहला, क्योंकि वह पुरानी आदतों के हिसाब से चलता है। दूसरा, क्योंकि वह तत्काल सुख को दीर्घकालीन ज्ञान से ज्यादा महत्व देता है। तीसरा, क्योंकि तुम उसे कभी चुनौती नहीं देते। युवक ने कहा, मैं उसे चुनौती कैसे दूं? बुद्ध बोले, छोटे स्तर से शुरू करो। मन कहे, आज आराम कर लो, तुम कहो, मैं 5 मिनट काम करूंगा। मन कहे, बस एक गलती और कर लो, तुम कहो, आज नहीं। मन कहे, यह मुश्किल है, तुम कहो, मैं कोशिश करूंगा। मन बहाने बनाता है, तुम इरादा बनाओ। हर बार तुम विरोध करोगे, मन की ताकत कम होगी। हर बार तुम झुकोगे, मन की ताकत बड़ी होगी। यह सुनकर युवक को लगा जैसे पहली बार किसी ने उसे जीतने का हथियार दिया हो। बुद्ध ने कुछ देर मौन रखा, फिर पूछा,
तुमने कभी सोचा है कि मन क्यों चाहता है कि तुम आसान रास्ता चुनो? युवक ने बिना सोच के कहा, क्योंकि आसान रास्ता आसान है। बुद्ध ने कहा, सही है, लेकिन पूरी नहीं। मन तुम्हारी बचत ऊर्जा चाहता है। वह मेहनत को खतरा समझता है, संघर्ष को दर्द समझता है। उसके लिए आराम ही सुरक्षा है। तुम जानते हो कि सुरक्षा हमेशा विकास नहीं देती, लेकिन मन को यह समझ नहीं। इसलिए अगर तुम मन को प्रशिक्षित नहीं करोगे, वह हमेशा तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां कम मेहनत है, कम दर्द है, लेकिन कम परिणाम है। तुम कहोगे, मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूं, और मन कहेगा, यहीं जमीन पर लेट जाओ। युवक के चेहरे पर दर्द और मुस्कान दोनों आ गए। उसे पहचान हो रही थी कि उसके जीवन में कितनी बार यह हुआ था। बुद्ध आगे बोले, मन को जीतने के लिए तुम्हें समझना होगा कि तुम उसके मालिक हो। तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति है। मन आदत बनाता है, लेकिन तुम उसे बदल सकते हो। मन डर पैदा करता है, लेकिन तुम उसे चुनौती दे सकते हो। मन दुख देता है, लेकिन तुम उसे समझकर मुक्त हो सकते हो। युवक ने आह भरते हुए कहा, लेकिन यह सब बहुत कठिन लगता है। बुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, कठिन वही है जो तुमने आज तक नहीं किया। जब तुम रास्ता नहीं जानते, पहाड़ सबसे भयानक दिखाई देता है। जब तुम पहला कदम रख लेते हो, रास्ता उतना डरावना नहीं लगता, और जब तुम सीख जाते हो, वही रास्ता तुम दूसरों को दिखा सकते हो। बुद्ध ने अपनी उंगलियों से जमीन के कण उठाए और कहा, आदतों को बदलने का नियम यही है, धीरे धीरे और लगातार। तुम एक दिन का परिणाम देखोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। 10 दिन में थोड़ा बदलाव दिखेगा। 100 दिन में तुम्हें खुद पहचान नहीं आएगी कि तुम वही व्यक्ति हो या कोई नया। युवक ने बयान किया, तो मुझे बस कोशिश करनी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, तुम्हें प्रयत्न करना होगा। कोशिश असफलता का दरवाजा खुला छोड़ देती है। प्रयत्न का अर्थ है, मैं डगमगाऊंगा फिर भी आगे जाऊंगा, मैं गिरूंगा फिर भी उठूंगा, मैं हारूंगा फिर भी रुकूंगा नहीं। मन के सामने खड़े होकर कहना कि तुम मेरी दिशा तय नहीं करते, यही साधना है। युवक के भीतर कुछ ठोस बनने लगा था। कल की उलझन आज रूप लेने लगी थी। बुद्ध ने अंत में जो कहा, उसने उसकी आत्मा को छू लिया। जब तुम समझ जाओ कि मन को हर समय हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं, तभी वो शांत होगा। मन जब हर भावना को सत्य मानना छोड़ देगा, तभी तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होगी। और जब तुम मन से भागना बंद कर दोगे, मन तुम्हारे पीछे भागना छोड़ देगा। हवा अब थोड़ी गर्म और शांत थी। युवक के चेहरे पर बेचैनी की जगह दृढ़ता दिखाई दे रही थी। वो उठकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मुझे लगता है कि मैंने वह रस्सी देख ली है जिससे मैं बंधा था, और अब मुझे पता है कि उसे खोलना मेरे हाथ में है। बुद्ध ने बस मुस्कुराकर कहा, मन को नियंत्रित करने की शुरुआत तब होती है जब तुम मन को दुश्मन नहीं, समझने योग्य साथी मानते हो। युवक आगे बढ़ गया, उसी पगडंडी पर जो कल उसे भारी लग रही थी। लेकिन आज वही रास्ता हल्का था, क्योंकि अब वह मन के बोझ को ढो नहीं रहा था, बल्कि उसके अर्थ को समझ रहा था। उसकी यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई थी, पर वह अब अंधेरे में नहीं, जागरूकता की रोशनी में चल रहा था। शाम के समय नदी किनारे हल्की लहरों की आवाज हवा में घुली थी। आकाश में नारंगी रंग बिखरा था, और दूर से किसी बांसुरी की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। युवक आज फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर थकान कम और उत्सुकता ज्यादा थी। वो बैठते ही बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आने लगा है कि मन को दिशा देना मेरे हाथ में है। पर एक बात अब भी स्पष्ट नहीं, मन दुख और चिंता क्यों पैदा करता है? ऐसा क्यों लगता है कि जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, वे मन के अंदर से ही निकलती हैं, बाहर से नहीं? बुद्ध ने धीरे से नदी की ओर देखा और बोले, क्योंकि दुख बाहर की दुनिया में नहीं होता, दुख मन की व्याख्या में जन्म लेता है। 2 लोग एक ही बात सुनते हैं, एक दुखी हो जाता है, दूसरा हंस देता है। घटना वही है, पर मन ने दोनों के लिए अलग अर्थ बना दिया। युवक सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या जीवन में दुख का असली स्रोत मन ही है? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन मन स्वयं दुख नहीं है। दुख पैदा करने वाली 3 जड़ें हैं, लालसा, विरक्ति और भ्रम। पहली जड़
हम चाहतों में उलझ जाते हैं। दूसरी, हम हर असहजता से भागना चाहते हैं। और तीसरी, हम समझते ही नहीं कि जीवन और मन काम कैसे करते हैं। युवक ने पूछ लिया, पर भगवान, अगर मैं किसी चीज को चाहता हूं, जैसे सफलता, सम्मान, प्रेम, तो क्या वो गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, चाहत गलत नहीं, लेकिन चाहत का गुलाम बन जाना गलत है। लोभ और लक्ष्य में वही अंतर है जो हाथ में पकड़े धागे और गले में कसते फंदे में है। धागा दिशा देता है, फंदा दम घोंटता है। युवक इस तुलना से हिल गया। उसे अपने जीवन में कई ऐसे फंदे याद आए। वो अपेक्षाएं, असफलताओं का डर, दूसरों का मूल्यांकन, भविष्य का बोझ। बुद्ध बोले, दुख वहीं पैदा होता है जहां मन कहता है कि चीजें वैसी होनी चाहिए जैसी मैं चाहता हूं। जब वे वैसी नहीं होती तो मन प्रतिक्रिया देता है। जलन, रोष, चिंता, कमी, हीन भावना। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, पर वास्तव में तुम्हारा मन जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। युवक ने एक लंबी सांस ली। उसे इसका सच अपने भीतर महसूस हुआ। बुद्ध आगे बोले, परेशानी का स्रोत अनुभव नहीं, उसकी प्रतिक्रिया है। तुम मन ही मन कह रहे होते हो, क्यों मेरे साथ, मेरे जीवन में ही कठिनाई क्यों, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं? और यह प्रश्न ही दुख की आग में घी डालता है। युवक ने पूछा, तो क्या दुख से बचना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, तुम दर्द से नहीं बच सकते, लेकिन दुख से बच सकते हो। दर्द शरीर और परिस्थिति से आता है, दुख मन की रचना है। एक कांटा पैर में चुभना दर्द है, कांटा हटाने के बाद घंटों तक उसी के बारे में सोचते रहना दुख है। युवक के भीतर जैसे एक खिड़की खुल गई। बुद्ध ने समझाया, मन दुख इसलिए पैदा करता है क्योंकि वह अस्थिरता को स्वीकार नहीं करता। जीवन बदलता है, लोग आते हैं और जाते हैं, मौके बनते हैं और खत्म होते हैं, शरीर जवान होता है और बूढ़ा होता है। मन सोचता है ये सब स्थायी रहना चाहिए। जब वास्तविकता मन की उम्मीदों से टकराती है, तभी पीड़ा पैदा होती है। युवक ने पूछा, तो क्या स्वीकार करना ही उपाय है? बुद्ध बोले, स्वीकार करना शरण नहीं, शक्ति है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुम जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता विकसित करो। जब तुम वास्तविकता से लड़ना बंद करते हो, तुम्हारी ऊर्जा जीवन को बदलने में लगना शुरू होती है। कुछ पल शांत रहे। युवक के चेहरे पर गंभीरता थी। वह अब सुनने से अधिक महसूस करने की अवस्था में था। बुद्ध ने कहा, चिंता भी मन की चाल है। मन सोचता है कि अगर वह हर संभावित खतरे की कल्पना करेगा तो वह सुरक्षित होगा, लेकिन मन भूल जाता है कि लगातार डर में रहना ही सबसे बड़ा खतरा है। जितना तुम भविष्य में जीते हो, उतना वर्तमान खो देते हो। फिर बुद्ध ने कुछ ऐसा कहा जिसने युवक की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना। मन दोनों में घूमता रहता है और वर्तमान से ही भागता है। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां मन भविष्य में दौड़ लगाता है। युवक ने महसूस किया कि वह अपने जीवन में हमेशा अगली समस्या के बारे में सोचता रहा, इसलिए एक भी पल शांति से नहीं जिया। बुद्ध बोले, मन की अव्यवस्था का कारण उसकी अनियंत्रित ऊर्जा है। अगर तुम इसे केंद्रित करना सीख जाओ तो मन तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनेगा। अगर तुम इसे भटकने दोगे तो वही मन तुम्हें नष्ट कर देगा। युवक ने धीमी आवाज में पूछा, मैं इस ऊर्जा को केंद्रित कैसे करूं? बुद्ध ने नदी पर तरंगों की ओर इशारा किया। जैसे पानी बर्तन का आकार लेता है, मन भी उसी दिशा में बहता है जहां तुम उसे मार्ग बनाते हो। अगर तुम मन को हर भावना पर प्रतिक्रिया करने दोगे तो वह मौकों पर प्रतिक्रिया करेगा। अगर तुम उसे शांत बैठना सिखाओगे तो वह सोचने से पहले देखेगा। अगर तुम उसे वर्तमान में लाओगे तो उसकी शक्ति तुम्हारे लिए काम करेगी। युवक अब तक जो सीख रहा था वह प्रेरणा नहीं, परिवर्तन जैसा महसूस होने लगा था। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम दुख को समझोगे वह गायब हो जाएगा। जब तुम इच्छा को देखोगे वह कमजोर हो जाएगी। जब तुम मन की हर हरकत पर रोशनी डालोगे, अंधेरा मिट जाएगा। और यह सब तब शुरू होता है जब तुम मन से पहचान करना बंद कर देते हो और उसे देखना शुरू कर देते हो। सूरज अब झुक चुका था।
आकाश गहरा बैंगनी हो रहा था। युवक उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, भगवन, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मन को नियंत्रित करना कोई सजा नहीं बल्कि मुक्ति है। मुझे लगता है मैं अपने भीतर पैदा हुए तूफानों को शांत करना सीख सकता हूं। बुद्ध ने कहा, शांत मन लड़ता नहीं, वह देखता है, समझता है और अपने आप बदल जाता है। युवक नदी किनारे चलता हुआ दूर जाने लगा, लेकिन इस बार उसके कदमों में भार नहीं था। वह अब दुख को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगा था और उसकी यात्रा अभी जारी थी। भोर की पहली रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों का गीत आज युवक के भीतर गूंज रहा था, जैसे वे भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। वह बुद्ध के पास पहुंचा, पर इस बार चरित्र में बदलाव था। कल तक वह उत्तर मांगने आता था, आज वह समझ लेने आया था। उसने बैठते ही कहा, भगवन, आपने सिखाया कि दुख मन की प्रतिक्रिया है। मन को समझना जरूरी है और वर्तमान ही जीवन है। अब मेरा अंतिम प्रश्न यह है, मैं इस सीख को जीवन भर कैसे निभाऊं? मैं मन को साथी कैसे बनाऊं? मैं मुक्त कैसे हूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जब तुम यह पूछते हो कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका अर्थ है कि तुम अभी भी मन से अलग होने का अभ्यास कर रहे हो। यह अंतिम कदम है, मन को नियंत्रित करने की इच्छा भी छोड़ देना। क्योंकि जब मन शत्रु नहीं रहेगा, तब नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं होगी। युवक चौंका, तो फिर क्या करना होगा? बुद्ध धीरे से बोले, मन को शुद्ध करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: जागरूकता, धैर्य और निरंतरता। युवक चुप था, पर उसका ध्यान अनमोल था। बुद्ध ने विस्तार से बताना शुरू किया। पहली बात, जागरूकता। मन कब भटक रहा है, कब इच्छा पैदा कर रहा है, कब डर उत्पन्न कर रहा है, इसे पहचानने की क्षमता ही सबसे बड़ा हथियार है। जागरूकता वह दीपक है जिससे अंधेरा हटता है। एक क्षण की सजगता वर्षों के दुख को मिटा सकती है। जब तुम अपने विचारों को देख पाओगे बिना उनमें डूबे, तब मन नदी की तरह बहेगा पर तुम्हें बहाएगा नहीं। दूसरी बात, धैर्य। मन को बदलना तलवार से नहीं, पानी की बूंदों की तरह होता है, धीमी, लगातार, नरम। यदि तुम एक दिन जागरूक रहो और अगले दिन टूट जाओ तो भी कुछ नहीं खोता। धैर्य वह पुल है जो आदतों से मुक्ति तक ले जाता है। मन तुरंत हार मान सकता है, लेकिन हृदय दृढ़ रहता है। समय के साथ मन हृदय की दिशा का अनुसरण करने लगता है। तीसरी बात, निरंतरता। मन एक घोड़े की तरह है जो वर्षों से एक ही रास्ते पर दौड़ता आया है। अगर तुम उससे अचानक दिशा बदलने की अपेक्षा करोगे, वह विरोध करेगा। लेकिन अगर प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी लगाम मोड़ोगे, कुछ महीनों में उसकी दिशा बदल जाएगी। वही आदत जो तुम्हें बांधती थी, अब तुम्हें सहारा देगी। युवक अब समझ रहा था कि उसका संघर्ष अपने विचारों से नहीं, अपनी असावधानियों से था। बुद्ध ने आगे कहा, मन को साथी बनाने का अर्थ यह नहीं कि तुम उसे दबाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम उसे देखकर दिशा दो। जब वह लालसे की ओर खिंचता है, उसे मध्यम मार्ग दिखाओ। जब वह डर की ओर भागता है, उसे स्थिरता की याद दिलाओ। जब वह अतीत की जंजीरों में कैद हो जाए, उसे वर्तमान में वापस बुलाओ। और जब वह भविष्य की चिंता में खो जाए, उसे सांस के सहारे यहां और अभी में टिकाओ। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। लहरें फैलकर धीरे धीरे शांत होने लगीं। मन भी ऐसा ही है, उन्होंने कहा। जब कोई घटना आती है, मन में तरंगे उठती हैं, विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं। लेकिन अगर तुम उन तरंगों में नाव लेकर कूद पड़ोगे, तुम डूब जाओगे। अगर किनारे बैठकर देखोगे, वे तरंगे खुद शांत हो जाएंगी। युवक ने इस दृश्य को ऐसे देखा जैसे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। अब बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश दिया, वह संदेश जिसके लिए शायद युवक पिछले कई दिनों से तैयार हो रहा था। मन को जीतने की शुरुआत तब होती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मन होना भी मानव होने का हिस्सा है। मन में इच्छाएं उठेंगी, भय आएंगे, विचार भटकेंगे, लेकिन जब तुम इसे गलत समझना बंद कर दोगे और इसे देखने लगोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। युवक के भीतर कुछ टूटकर नई जगह बन गया। वह बोला,
तो क्या मन को संत बनाना नहीं है, मन को समझदार बनाना है? बुद्ध हंसे। मन को संत भी तुम बनाते हो, राक्षस भी। फर्क इस बात में नहीं कि मन क्या चाहता है, फर्क इस बात में है कि तुम उसकी बात पर कितना विश्वास करते हो। मन एक दर्पण है, वह वही दिखाएगा जो तुम उसमें डालते हो। अगर तुम उसे असुरक्षा खिलाओगे, वह भय पैदा करेगा। अगर सजगता और सत्य उसे मिलेगी, वह शांति प्रसारित करेगा। अब युवक पूरी तरह बदल चुका था। उसने महसूस किया कि अपने मन को नियंत्रित करना किसी पहाड़ को गिराना नहीं, बल्कि भीतर की धूल साफ करना है। जब मन स्पष्ट हो जाता है, जीवन भी स्पष्ट हो जाता है। अंत में युवक खड़ा हुआ। वह पहले से सीधा था, उसका चेहरा शांत था, आंखों में आत्मविश्वास था। उसने बुद्ध के सामने झुकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। मैं मन का गुलाम नहीं हूं। मैं उसके पीछे अंधाधुंध नहीं भागूंगा। मैं उसे देखूंगा, समझूंगा, और अगर वह गलत दिशा में जाएगा तो उसे धीरे से सही दिशा दिखाऊंगा। बाकी वह खुद सीख जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा नियंत्रण है, जहां नियमन बिना जोर के होता है, जहां शक्ति बिना क्रोध के होती है, जहां अनुशासन दंड से नहीं समझ से आता है। युवक ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए, पर अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ सांस थी, जागरूकता थी, और वह मन था जो अब विरोधी नहीं बल्कि साथी बनने की ओर बढ़ रहा था। आसमान में धीरे धीरे रोशनी भर रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति कह रही थी, जब मन पर काबू होता है तो दुनिया बदलने नहीं लगती, दुनिया को देखने की दृष्टि बदल जाती है। और यही परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों, तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो, और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।